श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवीय और आसुरी संपदा का विभागशः वर्णन किया जा रहा है। हम सभी ने पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के दैवीय संपदा के विषय में 3 श्लोकों पर विचार किया। अगर हमारे जीवन में दैवीय संपदा होती है तो हम निरंतर प्रगति की ओर जाते हैं। हम पूर्ण स्वाधीन होकर अपना जीवन जीते हैं। अगर हमारे जीवन में आसुरी संपदा होती है तो हम निरंतर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हम पराधीनता बंधनों में रहकर अपना जीवन जीते हैं। पराधीनता क्या है? बंधन क्या है? यही राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि, जिनका अभी हम आसुरी संपदा के रूप में विचार करेंगे। ये सभी बंधन, पराधीनताएं हैं। इनमें रहकर हम अपना जीवन जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदा का वर्णन करते हुए 3 श्लोक के अंतिम में कहते हैं, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, यहाँ भारत अर्जुन के लिए संबोधित है। भगवान कहते हैं, हे भारत, जो मनुष्य दैवी संपदा को अपने सामने रखकर पैदा हुआ है उसके ये 26 दैवीय गुण हैं। अभय से लेके नातिमानिता पर्यंतम, ये सभी 26 दैवीय गुण हैं उस मनुष्य के। और ये तो स्वाभाविक है, जब हम वर्तमान समय में जब हम दैवीय गुणों को लेकर उत्पन्न होते हैं, हमारा भविष्य में कल्याण होना तो निश्चित है। तो भगवान कहते हैं, भविष्य में कल्याण को लेकर पैदा हुए मनुष्य के ये दैवीय गुण हैं। इसी क्रम में श्री भगवान आगे आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। अगर हम देखें हमारे जीवन में दैवीय संपदा, हम दैवीय संपदा को लेकर किन कारणों से पैदा होते हैं, यह है हमारी पूर्व जन्म की साधन प्रणाली और विकास प्रक्रिया के आधार पर। हमने जो पूर्ण जन्म में अपना ध्यान, योग, साधना, सेवा, स्वाध्याय, परोपकार किया, उसके आधार पर हम भविष्य में दैवीय संपदा को लेकर, दैवीय अर्थात ईश्वरीय गुणों को लेकर पैदा होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम विचार करेंगे आसुरी संपदा के विषय में। क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता होगा कि दैवीय संपदा और आसुरी संपदा में क्या अंतर है, तो कैसे हम अपने जीवन से आसुरी संपदा को हटाएंगे और दैवीय संपदा को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में अवतरित करेंगे। दैवीय संपदा के बारे में हम पूर्ण विचार कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आसुरी संपदा का अब हम विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। दंभ क्या है? दिखावे का नाम ही दंभ है। हम मान, बड़ाई, ख्याति, सम्मान पाने के लिए जो हम अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी दिखावा करते हैं, उसी का नाम दंभ है। अपनी स्वाभाविक स्थिति के बिल्कुल विपरीत अपने आप को दिखाना, अपने आप को प्रदर्शित करना, इसी का नाम दंभ है। जैसे मानो हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, कटी वस्त्र पहन लिए, शिखा रख ली, हम ज़मीन पर सोते हैं, हम सर्दियों में उष्ण कपड़े नहीं पहनते हैं, हम कोई श्रृंगार नहीं करते अर्थात सिंपल साधारण जीवन जीते हैं। ये सभी धार्मिक चिन्ह हैं
परंतु हम इन चिन्हों को धारण तो कर लेते हैं, परंतु हम जो दैवीय संपदा है, पूर्व 26 दैवीय गुणों का श्री भगवान के द्वारा वर्णन किया गया है, वो हमारे जीवन में नहीं होती है। उनके अनुरूप हम जीवन नहीं जीते हैं और उन गुणों को दिखाने का हम प्रयत्न करते हैं। अपने आचरण में उन गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपने आंतरिक जीवन में न होते हुए भी। इसी का नाम दंभ है। जैसे हम दंभ को 2 आचरणों के आधार पर बांट सकते हैं, एक सदाचारों को लेकर दंभ और एक दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ। जैसे हम देखते ही हैं, मान लो कोई अपने को बहुत बड़ा विद्वान साधक प्रकट करे, उसके अंदर वह गुण तो नहीं है, लेकिन वह उन गुणों को, उन आचरणों को दिखाए। इसी का नाम है धार्मिक सदाचारों को लेकर दंभ करना। दुराचारों को लेकर दंभ है, जैसे हम देखते ही हैं, ये तो आम बात है, शायद ये सभी के साथ हुआ होगा। जैसे हमारा आचरण खान पान शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। हम जिन लोगों का आचरण खान पान अशुद्ध है, जब उनके बीच में जाते हैं तो हम अपनी मान, बड़ाई, इज्जत, सम्मान रखने के लिए ऐसा आचरण कर बैठते हैं जो हमारे मन को भी नहीं भाता है। इसी का नाम है दुराचार को लेकर दंभ करना, दिखावा करना। जैसे मान लो हम शराब तो नहीं पीते हैं, लेकिन हमारे मित्र साथी पीते हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई आचरण, ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारे मन में यह भी होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, फिर भी उसको हम करते हैं। यह है दुराचार को लेकर दिखावा करना। इसी का नाम है दंभ। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन संपदा को बढ़ावा देता है, तब वह दंभ करता है, अर्थात दिखावा करता है। इसी क्रम में अगला पद है दंभ दर्प। दर्प है हम वैसे तो हैं, जैसे हम हैं उसी को दिखाना। पूर्व हमने देखा दंभता, जैसे हम नहीं हैं वैसे अपने आप को दिखाना, और दर्प है हम वैसे हैं उसी को प्रकट करना। इसी का नाम है दर्प। जैसे मान, सम्मान, वैभव, सांसारिक पदार्थों को पाकर मनुष्य के अंदर जो बड़प्पन का भाव पैदा होता है, उसी का नाम दर्प है। एक विशेष भाव पैदा होना, जैसे मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतने बड़े लोगों के साथ संपर्क है, मेरे सम्मान, किसी के पास इतना धन नहीं है, मेरी समाज में यश प्रतिष्ठा है। इन सभी को लेकर अपने मन में जो बड़प्पन अर्थात विशेष का भाव पैदा होता है, उसी का नाम दर्प है। दंभ, दर्प, अभिमान। अभिमान भी हमारे अंदर अहमता वाली चीज़ों को लेकर प्रकट होता है। जब हमारे अंदर बड़प्पन का भाव पैदा होता है, जब हम अपने आप को कुछ विशेष महसूस करते हैं, इसी का नाम अभिमान है। क्रोध। क्रोध क्या है? जब अहम की पुष्टि, तुष्टि ना हो, तब हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। अगर हमारे स्वभाव के अनुसार, अनुरूप कोई कार्य ना हो, हमारे अंदर से एक उत्तेजना पूर्वक ज्वलनात्मक विचार पैदा होते हैं, इसी का नाम क्रोध है। हम सभी ने पूर्व विचार किया था, अक्रोध को दैवीय संपदा के अंतर्गत रखा गया था और क्रोध को आसुरी संपदा के अंतर्गत। हम क्रोध को कई रूपों में प्रकट करते हैं, जैसे वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, आँखों के द्वारा भी हम क्रोध को प्रकट करते हैं। अगर हम अतीव सावधान रहकर अपना जीवन जीते हैं,
तो हम वाणी और आँखों के द्वारा तो क्रोध नहीं प्रकट करते, लेकिन मन ही मन तो क्रोध प्रकट कर ही लेते हैं। तो यह भी क्रोध के अंतर्गत आता है। हम वाणी से ना बोलें क्रोधपूर्वक, आँखों से ऐसा प्रकट ना करें, लेकिन मन ही मन हम जलते रहें, हमारे अंदर क्रोध पैदा होता रहे, यह भी क्रोध के अंतर्गत आता है। जैसे मानो हमने कोई बहुत अच्छी चीज़ देखी किसी के पास, तो हम मन ही मन यह विचार करने लग जाएं कि यह चीज़ मेरी हो जाए। देखने में तो लगता है यह चोरी नहीं है, लेकिन यह चोरी है। ऐसे ही हम मन ही मन क्रोध पैदा करें, यह भी क्रोध के अंतर्गत आता है। हमने पूर्व विचार किया अक्रोध अर्थात क्रोध न करना, यह दैवीय संपदा है। क्रोध एक बुद्धि विनाशक है। कहा भी गया है, क्रोध मनुष्य का सर्वप्रथम शत्रु है। यह मनुष्य का विनाश करने वाला है। जैसे एक लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, ऐसे क्रोध रूपी अग्नि मनुष्य के शरीर में स्थित रहकर उसके शरीर को जलाती है। ऐसा ही है यह क्रोध। क्रोध के कारण ना जाने मनुष्य का कितना कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। क्रोध के कारण हम जो न करने योग्य आचरण है उसको भी कर बैठते हैं। यही है क्रोध। भगवान गुरु के द्वारा द्वितीय अध्याय में भी क्रोध कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से काम पैदा होता है, और जब हमारे अंदर कामना होती है कुछ करने की, किसी चीज़ को पाने की, अगर वह पूरी ना हो तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। आगे बोलते हैं, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है और सम्मोह से स्मृति विभ्रम पैदा होता है। स्मृति विभ्रम है जैसे मानो हमने अपने बड़ों से, गुरुओं से, शास्त्रों से जो अच्छे वचन सुने, जो अच्छी बातें सुनी, वह उस समय हमारे मस्तिष्क से हट जाती हैं। उसी को कहते हैं स्मृति भ्रम होना। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब हमारी स्मृति भ्रंश हो जाती है तो क्या होता है, तो हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, बुद्धि नाश से फिर तो मनुष्य का नाश ही हो जाता है। तो देखो, क्रोध की इतनी बड़ी महिमा है। एक क्रोध मनुष्य का विनाश कर सकता है। अगर मनुष्य के अंदर क्रोध होता है तो वह न करने योग्य आचरण भी कर बैठता है। तो हम अपने जीवन में देखें कहाँ किन परिस्थितियों में हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है और उसको हम अपने से दूर करने की कोशिश करें और अक्रोध दैवी संपदा को अपने आचरण में अवतरित करें। पारुष्य अगला पद है। आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए पारुष्य। पारुष्य क्या है? किसी को कठोर वचन बोलना, यह पारुष्य है। यह तो पारुष्य है ही कि हम किसी को कठोर वचन बोलें। पारुष्य के अंतर्गत यह भी आता है जब हम किसी को हीनता का भाव दिखाएं। जैसे मानो
कोई बुद्धिमान तो नहीं है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? आइए आइए बुद्धिमान। कोई दुबला पतला है तो हम उसको कैसे कह के बुलाते हैं? आइए आइए पहलवान। मतलब यह सभी जो किसी को आघात करे अंदर जाकर, ऐसे वाक्य बोले, कठोर वाक्य बोले, ये सभी पारुष्य के अंतर्गत आते हैं। मानो कोई रूपवान नहीं है और हम उसको ऐसा कहते हुए संबोधित करें, आइए आइए सुरूपवान, आइए आइए रूपवान, तो यह सभी पारुष्य के अंतर्गत हैं। जब हम ऐसा करते हैं, अगर हम विचार करें कि हमारे आचरण में भी ऐसी वृत्तियां हैं, ऐसे विचार हैं, क्या हम भी दूसरों के साथ ऐसा आचरण करते हैं, तो हम देखें कि ये हमारे अंदर आसुरी संपत्ति है, तो हम इसको अपने से दूर करने का प्रयत्न करें और हम देखें कि कहाँ कहाँ यह हमारे अंदर किन किन परिस्थितियों में पैदा होती है। इस श्लोक में भगवान गुरु के द्वारा आसुरी संपदा का वर्णन किया गया था। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्य, ये तो एक प्रतीकात्मक रूप है। आगे संपूर्ण अध्याय में इससे आगे आसुरी संपदा का ही वर्णन किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो आसुरी संपदा को लेकर पैदा होते हैं, उन मनुष्य का आचार, व्यवहार, सोचना, बैठना कैसा होता है, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। तो हम विचारें और देखें कि जो हमने अभी ये आसुरी संपदा का वर्णन किया है, कहाँ कहाँ हमारे जीवन में ये उत्पन्न होती हैं। हम इनको अपने जीवन से हटाएं और जो हम पूर्व वर्णन कर चुके हैं 26 दैवी संपदाओं का, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। अज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानम चाभिजातस्य, अभिजातस्य अर्थात अपने सामने रखते हुए, लक्ष्य करते हुए, अज्ञान को ये सामने रखते हुए मनुष्य इन आसुरी संपदा को लेकर पैदा होता है। ये मनुष्य के आसुरीय गुण हैं। तो हम देखें अज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व 3 श्लोकों में जो वर्णन किया है 26 दैवी संपदा का, उसके अलावा जो है वह अज्ञान है। भगवान गुरु के द्वारा गीता के 13वें अध्याय में भी ज्ञान का स्वरूप का वर्णन किया गया है। जैसे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम मिति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यथा। अर्थात ये सारे श्लोक जो 13 अध्याय में हैं, इनमें ज्ञान के विषय में वर्णन किया गया है। इनके अलावा जो है वह अज्ञान है। तो भगवान बताते हैं कि अज्ञान को लेकर मनुष्य जब पैदा होता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जब हम अपने वर्तमान जीवन में आसुरी संपदा में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो भविष्य में तो हमारा अकल्याण होना यह तो निश्चित ही है। तो भगवान बताते हैं कि जब हम अपने पूर्व जन्म में कोई साधन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि नहीं करते हैं, लोगों की सेवा, उपकार नहीं करते हैं, तब हम इन आसुरी गुणों को लेकर पैदा होते हैं। तो हम विचारें और देखें कि किन किन परिस्थितियों में हमारे अंदर ये 26 दैवीय गुण अवतरित हो सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में आसुरीय गुण अवतरित होते हैं। तो हम आसुरीय प्रवृत्ति को अपने अंदर से हटाते जाएं, क्योंकि यह जीवन जो मिला है हमें, हम अपूर्ण हैं, इसलिए यह जीवन हमको पूर्ण करने के लिए मिला है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, जो आसुरी संपदाएं हैं, हम उनको
हटाते जाएं और अपने आप को जो 26 पूर्ण हम दैवीय संपदा का वर्णन कर चुके हैं उनको अपने जीवन में उतारते जाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो जीवन तो सभी जीते हैं, जीने को तो पशु पक्षी भी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास ये सामर्थ्य या सोचने का विवेक नहीं है कि वह भी अपने अंदर ऐसे भाव, ऐसे गुणों को प्रकट कर सकते हैं। एक मनुष्य मात्र ही ऐसा प्राणी है जो अपना जीवन जैसा चाहे ऐसा जी सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त बुद्धि, ज्ञान है उसके पास। वह निर्णय कर सकता है कि मुझे किस संपदा में जीना है, आसुरी संपदा में या दैवीय संपदा में। तो हम भी अपने जीवन को ऐसे ही निरर्थक ना जाने दें। हम भी विचार करें कि हमको अपने जीवन को किस स्थिति में लाना है। हम आसुरी संपदा में रहते हुए अगर अच्छा महसूस करते हैं तो यह तो हमारे अंदर एक अज्ञान है। अगर हम विचार करें कि वास्तव में यह मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है, यह ऐसे ही नहीं मिला है, यह कुछ बड़ा कार्य करने के लिए मिला है। वैसे तो हम कार्य करते ही रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं। इनके साथ साथ हमको अपने अंदर दैवीय अर्थात ईश्वरीय गुणों को भी प्रकट करना है, तभी हमारे जीवन सार्थक है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है जब हम अपने जीवन में दिव्यता प्रकट कर लें। ओम शांति।